ही है। 1993 से पहले बीपी का नॉर्मल रेंज 160 to 100 होता था। कॉकरेन डेटाबेस 18 की आप रिपोर्ट देखिए। अब ये क्या हो गया कि उसको कुछ साल के बाद 140 to 90 बताया गया, और इसके बाद यानी कि कुछ और साल के बाद ये 140-19 से घटाकर फिर से उसको 120 से 80 बनाया गया। अब ये करने की वजह ये है कि लोगों को ज्यादा पेशेंट करा दिया जा सके। अब पहली बात ये समझना है कि ये जो बीपी की रेंज है वो कौन तय करता है। WHO में जो कमेटी बैठी है, जो लोग ये तय करते हैं कि बीपी का रेंज क्या होना चाहिए, जो लोग बीपी की रेंज तय करते हैं उसकी ही दवाइयां कंपनी है, ये दवाई कंपनी के मालिक हैं। तो उसका दिमाग ये चलता है कि दुनिया में दवाई की बिक्री बढ़नी चाहिए, दुनिया में दवाई का मार्केट बढ़ना चाहिए, ये उसकी सोच रहती है। तो उसमें ये इसको पहले ये बीपी पर ध्यान गया कि अगर हमें दवाई की बिक्री बढ़ानी है तो बीपी का जो नॉर्मल रेंज है 160 to 100 उसको घटा के 140 to 90 करना चाहिए। तो क्या होगा कि 140 से ऊपर के जो बीपी वाले लोग हैं उसको मरीज करार दे सकते हैं और उसको दवाई दे सकते हैं, तो उसके बीपी के पेशेंट बढ़ जाएंगे और दवाई की बिक्री बढ़ जाएगी। ये हुआ, लेकिन उसको भी इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो उसने बोला कि और कुछ करो अभी। तो और कुछ क्या करना है, रेंज उसकी और कम करो, 140 से 90 है उसको और कम करके 120 to 80 कर दो, तो बीपी के पेशेंट की तादाद बढ़ जाएगी, बहुत सारे लोग इस रेंज से बाहर चले जाएंगे और ये सारे बीपी के पेशेंट बनेंगे और उसको लाइफ टाइम दवाइयां दे सकते हैं। तो ये हो रहा है आज लोगों के साथ। ऑर्डिनरी लोगों को ये पता नहीं चलता है कि ये कितनी बड़ी साजिश हो रही है इसके साथ। आपको एक बात समझनी है कि आपका बीपी अगर 160 के आसपास है, यानी 160 से अंदर, आप बहुत ही स्वस्थ हैं, बहुत अपने आप को फिट मानिए। आपके अंदर बीपी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बीपी 150 या 60, 160 तक जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन 160 से प्लस रेगुलर रहता है तो ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बीपी मपाने जाते हैं, डॉक्टर आपको यही बात बताएगा कि नॉर्मल रेंज है 120 to 80। आपका बीपी 130 भी आया तो भी डॉक्टर आपको अलर्ट करेगा, भाई आपका बीपी थोड़ा ज्यादा है, बॉर्डर लाइन से ज्यादा है। अगर आपका बीपी 150 आ गया तो आप रेड अलर्ट में बताएगा, डॉक्टर आपको बता, अरे भाई साहब बीपी आपका 150 है। इससे ऊपर बीपी वालों की बहुत गहरी जांच कराएंगे डॉक्टर। एक्चुअल में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। चलो डॉक्टर आपको कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आपको ये क्लैरिटी रखनी है कि 160 तक आपका बीपी है तो आप पूरी तरह से फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आपके दिमाग में समझना है कि मैं बहुत स्वस्थ व्यक्ति हूं, और अगर आपका बीपी आता है तो सबसे पहले आपको शाबाशी देनी चाहिए, हाँ शाबाश बेटा तेरा बीपी बहुत अच्छा है, खुश हो जा। अब आपको इसमें पता नहीं है 160 से 120 तक का बीपी का रेंज घटाया गया, इसमें लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में बीपी के पेशेंट नए बन गए। अब ये लोग सारे दवाइयां लेने ही वाले हैं, क्योंकि उसने खुद ने मान लिया कि मैं बीपी का पेशेंट हूं, वो दवाई लेने ही वाले हैं। और इससे जो मार्केट बन गया, उसका जो एक रेवेन्यू बन गया, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आ गया। तो ये सब चीजें होती हैं। अब ये रेंज के बारे में आपको पता चला तो क्लैरिटी हो गई कि इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिमाग को प्रॉब्लम से फ्री रखिए। अब मेन बात कि इसका हल क्या है। बीपी रेगुलर ज्यादा रहती है 160 से ज्यादा, तो कुछ इसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए। ट्रीटमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बीपी जब आप मपाने जाते हैं कहीं हॉस्पिटल में या कोई डॉक्टर के पास, तभी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। वहां पे उसका माइंड है एकदम नेगेटिव रहता है, एकदम घबराहट में रहता है, इससे बीपी ज्यादा ही आने वाला है। हॉस्पिटल के अंदर व्यक्ति का बीपी थोड़ा सा ज्यादा आएगा और उस टाइम डॉक्टर उसको बोलेगा कि देखो आपका बीपी ज्यादा है। आपका बीपी ज्यादा आया तो एक्चुअल में बीपी ज्यादा नहीं है, एक्चुअल में बीपी आपका नॉर्मल ही है, लेकिन सिचुएशन की वजह से या फीलिंग की वजह से आपका बीपी ज्यादा दिख रहा है। तो इस वजह से दिख रहा है। इसके लिए आपको यह करना चाहिए कि आपको बीपी मपाने के लिए कभी बड़े हॉस्पिटल में या बड़े डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए। उसमें क्या होता है कि जितना बड़ा हॉस्पिटल और जितना बड़ा डॉक्टर, इतना बीपी ज्यादा आएगा। आपको अगर डाउट है कि मेरा बीपी मुझे चेक करना है, कोई डाउटफुल है, तो जब भी आप बहुत खुश हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, उस टाइम बीपी मापिए।
जब आप फैमिली के साथ बैठे हैं, बस ऐसे टीवी देख रहे हैं, कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं, या आप कहीं बाहर घूमने के लिए बहुत एंजॉय माइंड में है, उस टाइम बीपी मापिए, चेक कीजिए, और उस टाइम जो बीपी आएगा ये आपका सही बीपी होगा। अगर आपको रियल में बीपी है, यानी 170 से ज्यादा 180 बीपी नॉर्मल रहती है, तो आपको कुछ इलाज की जरूरत है। तो क्या इलाज करवाना चाहिए? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कौन सी चीजें आपका बीपी बढ़ाती हैं, वो चीजें आपको छोड़नी है, इससे भी आपका बीपी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसी दो चीजें हैं, दो खतरनाक चीजें हैं जो बीपी बढ़ाती हैं, वो है रिफाइंड ऑयल और दूसरी चीज है व्हाइट सॉल्ट।